संवल जैसे ही पिया की वायरल वीडियो देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये घटिया साजिश सिर्फ दाऊद की ही हो सकती है। संवल टीपू को लेकर सीधे सेठ दाऊद के फ्लैट पर पहुंचता है। सेठ दाऊद अपने ड्राइंग रूम में बैठा अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है कि तभी संवल गुस्से में अंदर आता है। संवल सेठ दाऊद से कहता है कि आज तक मैं खामोश था क्योंकि मैं तुम्हारे पुराने एहसानों के बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन तुमने पिया की इज्जत उछाल कर अपनी मौत को खुद दावत दी है। संवल दाऊद का गिरेबान पकड़ लेता है कि तभी डीएसपी शहरयार अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां आ जाता है। शहरयार के हाथ में वो सारी पुरानी फाइलें होती हैं जो साबित करती हैं कि सेठ दाऊद ही असल में पुराना क्रिमिनल मूसा है, जिसने न सिर्फ असलम को फंसाया बल्कि कई बेगुनाह लोगों की जिंदगियां बर्बाद की। सेठ दाऊद कहता है कि ये सब झूठ है, मगर शहरयार उसे एक वीडियो दिखाता है जो संवल ने चुपके से रिकॉर्ड की थी। इस वीडियो में दाऊद खुद कबूल कर रहा होता है कि उसने पिया की इज्जत उछालने का प्लान बनाया था। इसी वक्त सीढ़ियों से अलियार नीचे उतरता है। उसके हाथों में वो अखबार होता है जो दाऊद ने पिया को बदनाम करने के लिए छपवाया था। अलियार टूटे हुए दिल के साथ कहता है, मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ, आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। पुलिस सेठ दाऊद को घसीटते हुए ले जाती है। उसका गुरूर खाक में मिल जाता है। अगली सुबह पिया संवल के पास जाती है। वो संवल से पूछती है कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया? तुम तो कहते थे कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। संवल अपनी नजरें फेर लेता है और कहता है कि इंसानियत से बड़ा भी कोई रिश्ता होता है। लेकिन पिया संवल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब बस करो संवल, मैं तुम्हारी आंखों में वो सच देख सकती हूँ जिसका इकरार तुम अपनी जुबान से नहीं कर सकते। तभी वहाँ अलियार आ जाता है। अलियार संवल के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना भाई, मैं समझता था कि मैं पिया से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत पाने का नाम नहीं, कुर्बानी का नाम होता है। फिर अलियार हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। असलम साहब को शक होता है कि संवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जब असलम साहब पिया से शादी के बारे में पूछते हैं तो पिया कुछ नहीं बोलती। असलम साहब समझ जाते हैं कि पिया संवल से मोहब्बत करती है और शादी करना चाहती है। असलम तुरंत संवल के दफ्तर जाते हैं और संवल से कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम पिया से मोहब्बत करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी पिया से करने का फैसला कर लिया है। संवल ये सुनते ही बहुत खुश हो जाता है। असलम साहब कहते हैं कि इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह पिया के साथ होगा। शादी का दिन आता है। सस्सी भी शहरयार के साथ शादी में आती है। सस्सी पिया के पास जाती है और उसे गले लगाकर कहती है कि संवल हीरा है, उसने हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखा है, आज उसे उसकी अपनी खुशी मिल रही है, उसका ख्याल रखना। पिया शर्माते हुए हाँ में सर हिला देती है। जब मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं और संवल कबूल है कहता है तो वहाँ खड़े टीपू और क्लब के लड़के खुशी से नाचने लगते हैं। रुखसती के वक्त एक कुरियर बॉय आता है और संवल को एक लिफाफा देता है। संवल जब उसे खोलता है तो उसमें अलियार का भेजा हुआ एक तोहफा और एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में लिखा होता है, संवल, मेरे बाप ने जो दुख दिए उनका बदला मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मैं तुम्हारे और पिया के नाम करता हूँ ताकि तुम लोग कैरम क्लब के यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बना सको। ये पढ़कर संवल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर संवल पिया को लेकर अपने घर चला जाता है। असलम साहब खुशी खुशी अपनी बेटी की रुखसती करते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अलियार का फैसला सही था और क्या सेठ दाऊद को इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर ड्रामे की अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।